देखिए आज 28 फरवरी है और आज का जो मार्केट था मॉर्निंग से बहुत ट्रिकी था। एक्चुअली बहुत चॉपीनेस थी मार्केट में। ठीक है, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था और निफ्टी और बैंक निफ्टी सुबह से साइडवेज थे। ठीक है, तो साइडवेज होने की वजह से मूवमेंट स्लो थे, बट वॉलेटाइल बहुत हो रहा था मार्केट क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। ठीक है, तो मॉर्निंग में एक्सपायरी के कारण मैंने ये इतना मूव अवॉइड किया था स्टार्टिंग का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे थे, तो और एसएल भी बहुत बड़े जा रहे थे, तो थोड़ा रिस्की हो रहा था। ठीक है, उसके बाद एक ये लेवल था मेरे पास, काफ़ी टाइम पहले का मैंने मार्क करके रखा था। ठीक है, ये तकरीबन शायद वन डे टाइम फ्रेम पे निकाला था। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इस लेवल के आसपास आकर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक पुट साइड में एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि पुट साइड में एंट्री करने का लॉजिक ये था क्योंकि मार्केट के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर था कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अगर पी साइड आता तो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस लेवल से मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स हुआ। ठीक है, तो इधर कहीं पे मैंने ट्रेड दिया था, बट यहाँ बीच में तकरीबन 5 से 6 मिनट मार्केट साइडवेज था, तो बार बार कॉस्ट पर आ रहा था और एसएल के आसपास घूम रहा था। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जब उसने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो एक अच्छा डाउन साइड का एक फॉल आया था। ठीक है, बीच में हमारे ये वाले लेवल्स ब्रेक किया, देन उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, अगेन ब्रेक करके एग्जैक्टली हमारे टारगेट तक आ गया था। ठीक है, हमने टारगेट एक्चुअली इस लेवल पे रखा था। ठीक है, और एग्जैक्टली उसके नीचे एक और जो लेवल था उस लेवल पर आके मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। ठीक है, अपसाइड एक मूव आ रहा था यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, सी साइड का टारगेट देने का सोच रहा था, बट इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि लग रहा था कि एक बार डाउन साइड का मूव पकड़ेगा तो मार्केट फिर हायर लो ऐसे बनाता हुआ नीचे की साइड गिरना शुरू करेगा। ठीक है, तो वेट कर रहा था अगेन एक बार और हायर लो जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया मार्केट, ऐसे लो लोअर लो हायर लो फिर ऐसे करके। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड के लिए इस तरीके से, तो ऐसा स्ट्रक्चर मैं वेट कर रहा था अगेन बनने के लिए, तो मैं सी साइड का इसलिए आपको कॉल नहीं दिया। ठीक है, फिर जैसे ही मुझे दिख रहा था कि ये वाला लेवल जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, 17,415 के आसपास का। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल के आसपास आकर अगर मार्केट यहाँ से कहीं से ऐसे सस्टेन करके एक नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, रिजेक्शन फेस करके यहाँ से नीचे गिर जाए, तो मैं मानूंगा कि मेरा एक हायर लो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे ट्रेड बनाता। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस कैंडल पर मुझे 10:34 की कैंडल पर एग्जैक्टली लेवल से रिजेक्शन आता हुआ देखा, तो एक रेड कैंडल जैसी फॉर्म हुआ, मैंने आपको यहाँ पे एक एंट्री कराया था। ठीक है, उसके बाद मैंने पहला टारगेट इस लेवल के आसपास रखा था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आएगा तो सेकंड टारगेट हमारा ये जो कल हमने एक लेवल फॉर्म किया था, यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था ऊपर की साइड, यहाँ से फिर मार्केट बहुत ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट था, ये अभी भी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए यहाँ से कई बार ऐसा रिटेस्ट करके बहुत अच्छा ऊपर गया था। ठीक है, तो एक सपोर्ट था, तो पहला टारगेट यहाँ पे रखा था, दूसरा टारगेट इस सपोर्ट के आसपास रखा था। ठीक है, तो हमारा पहला टारगेट जैसे ही टच हुआ तो थोड़ा यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऐसे रिटेस्ट करके फिर दोबारा एक ब्रेकआउट देके नीचे की साइड आया और हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसी लेवल से मार्केट वापस घूम गई, सेम वही पैटर्न था। अभी मुझे सी साइड का ट्रेड लेने का वो नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे सी साइड का ट्रेड लिया, सेम वही किया। मैंने कहा लोअर लो हायर लो ऐसे करते हुए फिर एक और एक हायर लोस का फॉर्मेशन होगा तो मैं फिर एक पी साइड का आपको ट्रेड दूंगा। तो देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर मुझे इस कैंडल पर, ठीक है, मैंने आपको यहाँ कहीं पे एंट्री करा दिया था, बट साइडवेज था बीच में, तो ना एसएल हिट हो रहा था ना प्रीमियम मूव कर रहा था। ठीक है, कॉस्ट के आसपास ही बार बार घूम रहा था। तो एग्जैक्टली जब इस लेवल के पास आकर मार्केट ने से हायर लोस का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ से सर रिजेक्शन फेस करके मार्केट धीरे धीरे गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर एक ऐसे बेरिश फ्लैग जैसा भी एक पैटर्न बीच में बना था, जैसे ही वो उसका भी ब्रेकआउट हुआ, ऐसे एक रिटेस्ट करके मार्केट इस लेवल से नीचे गिर गई, और एग्जैक्टली जहां तक का मैंने आपको टारगेट दिया था इस लेवल के आसपास। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको एंट्री कराया था। ठीक है, टारगेट मैंने आपको इसी लेवल पे दिया था कि मुझे पता है कि ये वाला लेवल अभी ब्रेक नहीं होगा इतनी आसानी से, तो एक बेरिश फ्लैग ऐसा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से अपना सपोर्ट था जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ, उसके रिजेक्शन पे ये बेरिश फ्लैग के ब्रेकआउट पर एक रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक एंट्री हुआ था, तो धीरे धीरे करके हमारा ऑप्शन, हमने 240 पे एंट्री किया था, तो आखिरी में जाते थे
258 के आसपास हमारे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, क्योंकि डीके हो रहा था इसलिए ज्यादा पॉइंट हम कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद अभी ये वाला सपोर्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और मैं इस लेवल पे भी नजर रखूँ। तो अभी सी साइड के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। सी साइड के लिए जब तक इस लेवल के आसपास मार्केट नहीं निकलता है तब तक मैं सी साइड पे एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, पी साइड के लिए मेरे को थोड़ा ज्यादा चांसेस लग रहा है कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो एक बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव आएगा। ठीक है, तो अभी मार्केट में थोड़ा वॉलिटिलिटी ज्यादा है क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो थोड़ा अभी मार्केट सेकेंड हाफ के बाद देखते हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है, कुछ अच्छा स्ट्रक्चर दिखाता है मार्केट हमें, तो दोबारा एक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या कर रहा है कि बीच बीच में यहाँ से मूव कर रहा है और फिर साइडवेज हो जा रही है, फिर मूव कर रही है। जैसे देखिए अभी यहाँ दोबारा साइडवेज हो गया, यहाँ भी साइडवेज हुआ था, फिर यहाँ पे भी साइडवेज हुआ था, सुबह इधर पे भी साइडवेज हुआ। तो एक कंटिन्यूस मूव्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो डीके भी बहुत ज्यादा हो रहा है और एसएल हंटिंग जैसा भी हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन बढ़ नहीं रहा है और कॉस्ट के आसपास ही घूम रहा है। काफी देर मूव होने के बाद भी हमारा प्रीमियम अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहा है ना। तो ज्यादा देर रुकना रिस्की होता है, क्योंकि वॉलिटी ज्यादा है, तो अचानक से ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं और देन अपना कॉस्ट पर आ जाता है, तो एसएल हिट हो जाता है ना, तो डर लगता है ज्यादा देर होल्ड करने में, है ना। तो अभी ये देखिए ऐसे मूव भी एक ब्रेकआउट जैसा दे रहा है ना, फेक ब्रेकआउट जैसा आया यहाँ पे, और उसका देखिए मार्केट दोबारा नीचे आ गई। तो अभी थोड़ा रिस्की यहाँ पे ट्रेड करना। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक पोर्ट साइड का ट्रेड करने की सोचेंगे। ठीक है, पहले टारगेट यहाँ पे रखेंगे, दूसरा टारगेट इस लेवल के आसपास रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। अभी फिर देखते हैं जैसा भी होगा। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रिकी था मार्केट, इसलिए उतना कुछ खास कर नहीं पाया हम, है ना। उसका जैसे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने काफी अच्छी एंट्रीज यहाँ पे की थी और अच्छा रिटर्न भी निकला हमारा। ठीक है।